इस पुराने बगदाद जैसे एक गांव में, जहां खजूर के पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे झूमते थे, मिट्टी के घर और तंग गलियां एक सादगी भरी जिंदगी का पता देती थीं। वहीं एक गांव था जहां लोग कम रखते थे मगर दिल साफ रखते थे। उसी गांव में रहता था इमरान, एक ईमानदार किसान जो सुबह की पहली रोशनी के साथ खेत में उतर जाता था, हल चलाता, पसीना बहाता और हर सांस के साथ एक ही दुआ करता, या अल्लाह हलाल रोज़ी में बरकत दे। घर पर उसकी बीवी सिल्मा इंतज़ार करती थी, मिट्टी का घड़ा हाथ में लिए, चेहरे पर शुक्र की मुस्कान। उसके लिए ज़िंदगी का मतलब था कम में राज़ी रहना और अल्लाह पर यकीन रखना। उनके बच्चे मिट्टी के आंगन में खेलते, उनकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। घर गरीब था मगर सुकून से भरा हुआ था। शाम को जब सब एक साथ ज़मीन पर बैठकर सादा सा दाल रोटी खाते तो लगता जैसे इस सादगी में ही सबसे बड़ी दौलत छुपी हो। लेकिन हर रोशनी के साथ कोई ना कोई साया भी होता है। इसी घर के बाहर एक औरत खड़ी होती। नाम था रुखसाना। उसकी आंखों में खुशी नहीं, जलन थी। अंदर के सुकून को देखकर उसके दिल में हसद पलने लगा। रुखसाना अपनी बेटी शबाना के साथ बैठकर शीशे की तरह तेज दिमाग से बातें करती। उन बातों में सच कम और चल ज्यादा होती। एक दिन रुखसाना इमरान से खेत में मिलती है। झूठी मजबूरी, बनावटी आंसू और ज़बान से निकली हुई बातें सीधा इमरान के दिल पर असर करती हैं। दूर से सिल्मा सब देख रही होती है। दिल दुखता है मगर ज़बान पर शिकवा नहीं आता। वो सिर्फ इतना कहती है, अल्लाह सब देख रहा है। फिर गांव में बात फैलती है। झूठे इल्ज़ाम, औरत की ज़बान तलवार से तेज़ होती है। इमरान हैरान, समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हो गई। गांव के बुजुर्ग बैठते हैं, पंचायत लगती है, इंसाफ होना चाहिए। मगर कभी-कभी हालात सच पर भारी पड़ जाते हैं। नतीजा एक मजबूरी का निकाह। सिल्मा खामोशी से आंसू बहाती है और रुखसाना जीत की मुस्कान पहनती है। घर का माहौल बदल जाता है। चीख चिल्ला, बच्चों के डर भरे चेहरे और सिल्मा का वही सब्र जो हर इम्तिहान में और मजबूत हो जाता है। एक दिन खेत में काम करते हुए इमरान अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। जिंदगी वहीं थम जाती है। गांव में खामोशी छा जाती है। जनाजा उठता है, लोग दुआ मांगते हैं और सिल्मा आंसुओं के साथ अल्लाह पर भरोसा रखती है। रात के वक्त जब बुजुर्ग वसीयत पढ़ते हैं तो कमरा बिल्कुल खामोश हो जाता है। इमरान की वसीयत में लिखा होता है, मेरी सारी हलाल कमाई, मेरी ज़मीन, मेरा घर और मेरी मेहनत का हर फल मेरी पहली बीवी सिल्मा के नाम है, क्योंकि उसने हर हाल में सब्र किया और बिना शिकवा किए मेरा साथ दिया। आगे लिखा होता है, अगर मेरी मौत के बाद किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया हो या सच छुपाया गया हो तो अल्लाह उसका फैसला खुद करेगा। और आखिरी जुमला, जो जुल्म से जीता है वो शर्मिंदा होगा और जो सब्र से जीता है उसे सुकून नसीब होगा। वसीयत ख़त्म होते ही सिल्मा की आंखों से आंसू बह जाते हैं और रुखसाना का चेहरा पहली बार झुक जाता है। उसी रात शबाना लालच के बोझ के साथ अंधेरी गलियों में भाग जाती है और रुखसाना अपने किए का बोझ उठा न पाकर सड़क पर गिर पड़ती है। अस्पताल के कमरे में जहां सबने मुंह मोड़ लिया, वहां सिल्मा आगे बढ़कर रुखसाना का हाथ थाम लेती है और बस इतना कहती है, माफ़ करना भी इबादत है। आखिरी मंजर में सूरज ढल रहा है, खेत फिर से हरा हो रहा है और दो औरतें खामोशी से साथ बैठी हैं, क्योंकि सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता और जुल्म अपना हिसाब खुद देता है।